स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री के एक नए क्वेश्चन से, जो कि वर्ड बाइनरी ट्री है। और इंडो बिट लीड कोड पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो हमें यह करना है कि बाइनरी ट्री है, गिवन बाइनरी ट्री है और इसे इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करना मतलब सिंपल ये होता है कि जैसे ये ट्री है, ट्री को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में। और हमें यह करना है कि हर एक वैल्यू को करस्पॉन्डिंग वैल्यू को इंटरचेंज करना है, मतलब कि स्वैप करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं हम इंटरचेंज करना। तो पहले तो लेवल के 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है और ये लेवल 4 है। तो लेवल 0 में तो एक ही वैल्यू है, तो वो तो कोई स्वैप नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही हो जाएगी। लेवल 1 पे 2 और 4 है, तो हम इसे स्वैप कर देंगे। राइट वाला लेफ्ट में जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में जाएगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे 4 हो गया लेवल 1 में और ये यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है गाइस, अब ये करेंगे कि नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, लेवल 2 पे, और अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो 6th वाला जाएगा 10 की पोजीशन पे, मतलब लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट में जाएगा। तो और 10 आ जाएगा 6 की जगह पे। तो यहाँ पे आ गया मेरा 10, यहाँ पे आ गया मेरा 6। अब 8 और 5 को चेंज कर देते हैं। तो ये सब समझ में आ गया होगा कैसे हम स्वैप कर रहे हैं, किस पोजीशंस को उठा के। यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। अब क्या है कि यहाँ पे 7 है और फिर सारे नल हैं। तो नल भी आप इमेजिन कर लीजिए कि नल भी आपस में इंटरचेंज हो रहा है। नल को नल से चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कि नल भी जो है चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। तो कुल मिला के क्या होगा कि 6 की जगह यहाँ पे 7 आ जाएगा लेवल 3 पे, और अल्टीमेटली लेवल 4 में भी एक ही वैल्यू है, तो ये 18 यहाँ पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि इसे हम सोचे कैसे, मतलब इसका एल्गोरिथम सोचे कैसे। इसका कोड काफ़ी सिंपल है, आई थिंक 3 या 4 लाइन में हो जाता है। तो कोड भी देखेंगे हम लास्ट में, बट देखते हैं कि हम कोड तक सोचें कैसे, मतलब ये क्या हो रहा है, कैसे इन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या करना चाहिए हमें, स्टार्ट कैसे करना चाहिए किसी को सोचना। तो बेस्ट वे जो मुझे लगता है कि समझने का इसका सबसे बेस्ट वे तरीका है कि लेट्स से देखते हैं कि जो इनपुट ट्री था और जो आउटपुट ट्री है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है। मतलब जो लेफ्ट में जो ट्री है और राइट में जो ट्री है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ऑब्वियसली कुछ डिफरेंसेस तो होंगे ही, अगर एक भी डिफरेंस ना हुआ तो हम सीधे वही वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जो कि यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो कुछ डिफरेंस होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। सिमिलैरिटीज़ है तो जितनी सिमिलैरिटीज़ है उतनी अच्छी बात है, हमें उतना ही कम चेंज करना पड़ेगा। और डिफरेंसेस जो होंगे उसको दिमाग में रख के हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि रूट नोड दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, पहला तो हो गया, रूट इज सेम, रूट नोड इज सेम। और सिमिलैरिटीज़ देखा जाए, कुछ और सिमिलैरिटीज़ इसमें है क्या। तो दूसरी सिमिलैरिटी देखा जाए तो लेट्स से ये लेवल 0 है, अगर ये भी लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये भी लेवल 1 है। तो लेवल 1 में जितने भी नोड्स हैं, मतलब 2 और 4 है, यहाँ पे भी वही है, 4 और 2 है। मतलब कि जो नोड्स हैं, ये नोड्स की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे नोड की वैल्यू को ही नोड बोल रहा हूँ, तो आप कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ 2 और 4। बट आप मान लीजिए कि 2 और 4 ही वो नोड्स हैं। तो जो नोड्स हैं किसी भी लेवल पे, वो सेम होने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पे अगर लेवल 2 की बात करें तो जो नोट्स हैं वो 6, 8, 5, 10 है, और यहाँ पे भी वही है, बस सीक्वेंस अलग है लेकिन नोट्स वही हैं। तो ये भी है कि हर एक लेवल पे नोट सेम है, नोट्स आर सेम एट एनी लेवल। तो ये भी अच्छी बात है, हमें मतलब ऊपर से नीचे कुछ चेंज नहीं करना है, बस लेफ्ट और राइट में जो भी चेंज आ रहा है वो आ रहा है। तो गाइस इतना ही कुछ है, इतना ही चीज़ें हैं। देखते हैं कुछ और सिमिलैरिटीज़ हैं क्या। मुझे कुछ और भी दिख गया अभी फ़िलहाल वीडियो बनाते बनाते ही। तो एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे कोई भी चाइल्ड है और कोई भी पेरेंट, लेट्स से ये पेरेंट 1, इसको ही ले लेते हैं, इसके दो चाइल्ड है 2 और 4। तो जो फाइनली जो ट्री बन रहा है उसमें जो चाइल्ड होने वाले हैं इसके, वो भी सेम ही रहने वाले हैं। ऑर्डर अलग होगा बट चाइल्ड जो है सेम है, मतलब कि
किसी भी चाइल्ड का पेरेंट भी सेम है और उस पेरेंट के करस्पॉन्डिंग जो चाइल्ड है वो भी सेम है, मतलब पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशनशिप इंटैक्ट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप इज नॉट चेंजिंग। तो इतने सिमिलैरिटीज़ काफ़ी है, मतलब ये काफ़ी कोड को ईजी बना देता है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। डिफरेंसेस से ही हमारा कोड बनेगा, जो डिफरेंस रहेगा उसी से हम चेंज करके अपने कोड को लिखेंगे। तो डिफरेंस के नाम पे जो मेन डिफरेंस है और जो एक मात्र डिफरेंस मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लेट्स से हम कोई भी नोड लेते हैं, नोड नंबर 1 ले लिए, लेवल 0 में जो रूट नोड हो गया, तो उसमें मेरा लेफ्ट यहाँ पे क्या है 2 है, राइट 4 है। यहाँ पे क्या है कि मेरा लेफ्ट 4 हो रहा है और राइट 2 हो रहा है। ठीक है, ये एक नोड की बात हो गई, अभी कुछ नहीं कह सकते, बाकी नोड्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने नोड 2 ले लिया, 2 का लेफ्ट चाइल्ड 6 है, राइट चाइल्ड 8 है। यहाँ पे क्या है कि 2 का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 8 हो गया और राइट चाइल्ड 6 है। मतलब क्या कि चाइल्ड चिल्ड्रन आर इंटरचेंज्ड। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। इंटरचेंज मतलब क्या कि लेफ्ट वाला चाइल्ड राइट में हो गया, लेफ्ट इज चेंज टू राइट और राइट इज चेंज टू लेफ्ट। तो इतना ही था। इतने से ही जो है कोई आदमी कोड लिखना स्टार्ट कर सकता है यहाँ से, मतलब 2-3 लाइन का कोड है, हमें कुछ नहीं लिखना है, हर नोड पे जाना है और उससे करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट चाइल्ड को स्वैप कर देना है। सिर्फ और सिर्फ यही लिखेंगे कोड में, 3 लाइन का कोड होगा, रिकर्जन का यूज़ करेंगे। तो आप एक बार ट्राई करिए खुद से, अगर कोड हो जाए तो, क्योंकि कोड में कुछ भी नहीं है और सिंपली हो जाएगा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये एक डिफरेंसेस हो सकता है, मे बी एक से ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस हो, तो आपको मैंने जो डिफरेंस बताया कि लेफ़्ट और राइट को सिर्फ इंटरचेंज करना है, एक बार आप हर एक नोड को लेके लेफ़्ट और राइट को इंटरचेंज करके ट्री बनाइए। इस ट्री को भूल जाइए अभी और लेफ़्ट और राइट को इंटरचेंज करके ट्री बनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं 2-3 डिफरेंस भी हो सकते हैं इसमें, तो आप सिर्फ एक डिफरेंस को लेकर ट्री ट्री बनाइए और देखिए क्या जो ट्री फाइनल बन रहा है वो यही ट्री बन रहा है। अगर सिर्फ यही ट्री बन रहा है तो आप समझ जाएँ कि भाई इतना करने से मेरा जो है आंसर आ जा रहा है, तो मुझे कुछ और नहीं करना है। तो ये एक तरीका हो गया कि अगर आपको डाउट है कि नहीं यार एक से अधिक डिफरेंस हो सकता है, तो बेस्ट है कि आप नोड 1 लो और बोलो कि यार इधर लेफ्ट में 2 है, राइट में 4 है, तो 4 और 2 कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं, देखते हैं क्या ट्री सेम बन रहा है। सेम ऐसे ही करेंगे। 2 के करस्पॉन्डिंग 6 8 था, 6 लेफ्ट में था, तो अब 6 को राइट में ले लो, 8 को राइट। देखिए सेम ट्री बन रहा है इधर भी, तो सेम ट्री बनेगा, तो इससे ये प्रूफ होता है कि नहीं एक ही डिफरेंस है और उतने को कोड में लिख के हम आंसर ला सकते हैं। तो अब कोड देखते हैं इसका। ये मेरा फंक्शन है जो कि इन्वर्ट करेगा और फाइनली हमें रूट वैल्यू रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। तो देखते हैं पहले हमें क्या करना है। तो हमें हर एक नोड के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट वैल्यू को स्वैप करना है, प्रोवाइडेड कि वो नोड नल ना हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे कि अगर मेरा जो नोड है वो नल नहीं है तो हमको ये कुछ नहीं करना है, हमें जो है उस नोड के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट वैल्यू को स्वैप करना है। तो मैं यहाँ पे स्वैप मेथड का यूज़ करने वाला हूँ। C++ में STL है तो उसके एडवांटेज यूज़ कर रहा हूँ, वरना आप एक टेम्प्रोरी वेरिएबल लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब क्या करूँगा कि मैं हर एक नोड को लेके स्वैप कर दिया और अब मैं क्या करूँगा, नीचे आ जाऊँगा, अगले लेवल पे आ जाऊँगा और फिर से यही काम रिपीट करूँगा। मतलब मैं फिर से ये फंक्शन कॉल किया, मैंने उस लेवल पे जो प्रेजेंट नोड है उसके लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज कर दिया। अब बारी है अगले लेवल की, तो अगले लेवल के लिए मैं फिर से वो फंक्शन कॉल करूँगा इन्वर्ट और सेम चीज़ रिपीट होगी। लेफ्ट के लिए कर दिया, अब राइट सब ट्री के लिए भी सेम है, उन्हें भी इन्वर्ट करना ही है, तो उन्हें भी इन्वर्ट कर दिया। और बस गाइस मेरा कोड इतना ही है। लास्ट में क्योंकि मुझे एक वैल्यू रिटर्न करनी है रूट की, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ए को, और बस इतना ही था फंक्शन में। आप कोड के थ्रू गो थ्रू करिएगा, कोड में आप कोड खुद से ट्राई करिएगा, हो जाएगा। एल्गोरिथम मैंने बता दिया था। और ये जो रिटर्न ए है ना गाइस, इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू बिट और लीड कोड में होता है। तो वो क्या करते हैं कि एक फंक्शन देते हैं, आपको सिर्फ फंक्शन लिखना है और फंक्शन का प्रोटोटाइप वो खुद डिसाइड करते हैं। अगर वो कह दिए कि नहीं रिटर्न नोड स्टार रिटर्न करना है,
तो फिर आपको रिटर्न ही करना है पॉइंटर, आप वॉइड नहीं कर सकते। वरना अगर मेरे बस की होती ये बात, तो मैं क्या करता कि मैं मेन फंक्शन में अगर मुझे ही बनाना होता, तो मैं यहाँ पे वॉइड यूज़ करता और एक वॉइड यूज़ करके रिटर्न ए को भी हटा देता। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइनली जो ट्री मेरा बन रहा है और इनिशियली जो ट्री है, दोनों में जो रूट नोड है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो गाइज़ यहाँ पे भी ऐसा ही है। आप अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 बार चल रहा है, रिकर्जन के कारण 10 बार चल रहा है, तो जो 9 बार जो ये चलने वाला है, 10 में से 9 बार इस ए की कोई वैल्यू नहीं है। हम जो रिटर्न कर रहे हैं ना बार-बार फ़ंक्शन में, उस ए का कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप देखिए तो। उसका यूज़ सिर्फ़ लास्ट में बार आएगा जब आप मेन फ़ंक्शन को वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। तो गाइज़ कोई यूज़ नहीं है इस रिटर्न ए का, बस क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न करना ही है हमें तो इसलिए हम डाल दिए। वरना यहाँ पे आप वॉइड यूज़ करके कर सकते हो काम, अगर आप खुद से मेन फ़ंक्शन लिख रहे हो तो। तो गाइज़ इतना ही था इस वीडियो में। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।